गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। देखो बेटा आज का हमारा टॉपिक है बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। देखो देखो बेटा, बिल बैंक से हम कैसे डिस्काउंट करवाएंगे। मान लो दो पर्सन हैं बेटा, ए और बी। ए का नाम है सेलर, बी है बायर। बी को बेटा मान लो अपनी फर्म के लिए गुड्स परचेज करनी है, पर बी के पास उस गुड्स की पेमेंट करने के लिए इमीडिएट फंड्स अवेलेबल नहीं है। तो बी बेटा ए को रिक्वेस्ट करेगा कि आप मेरे को गुड्स दे दो और मैं इस गुड्स की पेमेंट आपको आफ्टर 2 या 3 मंथ कर दूंगा, और इसके अगेंस्ट आप मेरे से कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी बिल अगर साइन करवाना चाहते हो तो मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। तो उस केस में एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ए क्या करेगा बेटा, एक इंस्ट्रूमेंट इशू करेगा, एक एग्रीमेंट बनाएगा। उस एग्रीमेंट में सेलर का नेम सपोज ए, बायर का नेम सपोज बी, सब कुछ उसमें मेंशन होगा। ए ने बी को कितने की गुड्स बेची है वो भी मेंशन होगा। सपोज बेटा सेलर ने बायर को, ए ने बी को 10,000 की गुड्स बेची है तो उसमें गुड्स सोल्ड, गुड्स की सेल परचेज का अमाउंट मेंशन होगा। और सेलर ने बायर को गुड्स मान लो 2 मंथ के क्रेडिट पे बेची है या 3 मंथ के क्रेडिट पे बेची है, वो टाइम पीरियड भी मेंशन होगा। उसमें सारी टर्म, सेल और परचेज की टर्म्स और कंडीशन मेंशन होंगी, सेलर के सिग्नेचर होंगे। और जैसे ही उस इंस्ट्रूमेंट पर, उस एग्रीमेंट पर बायर अपने सिग्नेचर कर देता है, उसी टाइम वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बेटा बी, ए ने तो इंस्ट्रूमेंट इशू कर दिया, बी ने उस पर अपने साइन भी कर दिए, वो इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बेटा बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक का फंडा क्या है। बी ने ए से रिक्वेस्ट की कि मेरे को गुड्स, अपनी फर्म के लिए गुड्स परचेज करनी है, पर गुड्स की पेमेंट करने के लिए मेरे पास इमीडिएटली फंड्स नहीं है, तो आप मेरे को गुड्स दे दो 2 मंथ के क्रेडिट पे या 3 मंथ के क्रेडिट पे, मैं इन फ्यूचर आफ्टर 3 मंथ आपको इसकी पेमेंट कर दूंगा। अब बेटा ए ने ठीक है, ए गुड्स सेल करने के लिए एग्री हो गया, और ए ने मान लो बेटा बी को गुड्स सेल कर दी। ए की क्या हो गई सेल, बी की क्या हो गई परचेज, शाबाश। और ए ने तो बी के साथ बेटा एग्रीमेंट किया है 2 मंथ का या 3 मंथ का। तो मान लो ए को कोई इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, ए को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ए को मान लो फंड्स की जरूरत पड़ जाती है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, तो अब बेटा ए बी को तो पेमेंट करने के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि ए ने तो बी के साथ एग्रीमेंट किया है 3 मंथ का या 2 मंथ का। अब ए क्या करेगा बेटा, बैंक के पास जाएगा, ए अपना बिल बैंक के पास इंडोर्स कर देगा, बैंक के नेम पे इंडोर्स कर देगा, और बैंक को बोलेगा कि मेरे को इमीडिएट फंड्स की रिक्वायरमेंट है, आप मेरे इस बिल को डिस्काउंट कर दो। अब बेटा बैंक क्या करेगा, बोलो सेलर क्या करेगा, शाबाश, उस बिल को इंडोर्स कर देगा बैंक के नेम पर, और बैंक को बोलेगा कि आफ्टर 3 मंथ इस बिल की पेमेंट मेरा बायर आपको कर देगा मेरे बिहाफ पे। तो मान लो बेटा ए ने बी को 10,000 की गुड्स बेची थी, ए ने बी के ऊपर 10,000 का बिल लिखा। अब अगर बैंक ए को, सेलर को 10,000 दे देता है तो बैंक को क्या फायदा हुआ, बैंक को तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि आफ्टर 3 मंथ जो बायर है बी, बायर ने आफ्टर 3 मंथ किसको पेमेंट करनी है, ए को। अब बेटा ए ने क्या किया, अपना बिल किसके नाम पे इंडोर्स कर दिया, बैंक के नाम पे। तो नेचुरली जो आफ्टर 3 मंथ है वो, अब जो बायर है बी, वो ए को पेमेंट नहीं करेगा, किसको कर देगा, बैंक को करेगा। अब बैंक को कितनी पेमेंट करेगा, 10,000 की। क्यों, क्योंकि ए ने बी को गुड्स 10,000 की बेची है। तो बैंक को क्या फायदा हुआ बेटा, बैंक क्या करेगा, थोड़ा बहुत अपना डिस्काउंट, जो कि बैंक के लिए क्या कंसिडर की जाएगी, इनकम, और ड्रॉर के लिए, सेलर के लिए वो क्या कहलाएगा, खर्चा। तो वह सेलर की बुक्स में वो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, और
बेटा बैंक की बुक्स में वो डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक के लिए वो इनकम है। मान लो 10,000 का बिल है, 10% डिस्काउंट का डिस्काउंट का रेट है 10% पर एनम, और पेमेंट कितने महीने पहले ले रहा है सेलर? 3 महीने पहले, तो 3/12, तो मान लो डिस्काउंट आ गया 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ वो जो डिस्काउंट है वो बैंक काट के बाकी 10,000 माइनस 50, 9950 पेमेंट किसको कर देगा? 9950 पेमेंट कर देगा सेलर को। ठीक है बेटा, और 3 महीने का जो डिस्काउंट है 50 रुपीज़, वो बैंक की क्या कहलाएगी? इनकम। और सेलर जिसका दूसरा नाम ड्रॉर, ठीक है बेटा, तीसरा नाम क्रेडिटर, उसका क्या क्या कहलाएगा? खर्चा। ड्रॉर की बुक्स में वो डिस्काउंट डेबिट होगा और बैंक की बुक्स में वो डिस्काउंट बेटा क्रेडिट हो जाएगा। अब मैं आपको बेटा बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन 1 जुलाई 2014 राम सोल्ड गुड्स टू मनोज 2000। 1 जुलाई 2014 को राम ने बेटा मनोज को गुड्स सेल की 2000 की। ऑन द सेम डेट मनोज accepted a bill drawn by Ram for 3 months for ₹2000। उसी दिन बेटा राम ने मनोज के ऊपर एक बिल लिखा और मनोज ने उस बिल को उसी दिन एक्सेप्ट कर लिया फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने का बिल है बेटा। सुनो, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? पहले जर्नल बनाएंगे राम का, फिर जर्नल बनाएंगे मनोज का। राम कौन है? ड्रॉर, सेलर, ड्रॉर, क्रेडिटर, मेकर, और मनोज कौन है बेटा? परचेजर, डेटर, ड्रॉई। अब क्या करेंगे? पहले हम जर्नल बनाएंगे बेटा राम का, और राम के जर्नल में हम कौन कौन से कॉलम बनाएंगे? डेट, पर्टिकुलर, लेजर वॉल्यूम, डेबिट, क्रेडिट। और मनोज के जर्नल में भी यही कॉलम बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर वॉल्यूम, डेबिट, क्रेडिट। अब बेटा बोलो, राम ने मनोज को गुड्स कब बेची? 1 जुलाई 2014 को। तो हम क्या करेंगे? 1 जुलाई 2014, तो बेटा राम अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? गुड्स सोल्ड टू मनोज। याद करो, मैंने जर्नल में सिखाया था, गुड्स सोल्ड टू मनोज। क्या एंट्री बनी? मनोज डेबिट टू सेल बीइंग गुड्स सोल्ड। और बेटा मनोज की बुक्स में क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है बेटा, परचेज। बेटा देखो, राम की क्या है? सेल, मनोज की क्या हो जाएगी? परचेज। अब मैं आपको अगर बोलूं बेटा गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है बेटा, शाबाश। 1 जुलाई को राम सोल्ड गुड्स टू मनोज। राम ने गुड्स किसको बेची? मनोज को। गुड्स सोल्ड टू मनोज। देखो बेटा, गुड्स बेची किसने? राम ने। राम के जर्नल में, राम की बुक्स में राम का नाम कभी नहीं आएगा, मनोज की बुक्स में मनोज का नाम नहीं आएगा। ये मेरी आप बात याद रखना। गुड्स सोल्ड टू मनोज, एंट्री बन गई मनोज टू से। मनोज क्या एंट्री करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम भी। ठीक है बेटा, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, क्या एंट्री बनी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है बेटा, मनोज परचेज गुड्स फ्रॉम राम। मनोज की बुक्स में मनोज का नाम नहीं आएगा। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, क्या एंट्री बनी? परचेज टू राम। अब बेटा जो राम है वो मनोज के ऊपर एक बिल लिखेगा, और बिल लिखने की एंट्री क्या होती है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मनोज। बिल्स रिसीवेबल शॉर्ट में लिखेंगे BR। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मनोज बीइंग बिल ड्रॉन 2000। अब बेटा इस बिल को मनोज क्या करेगा? एक्सेप्ट। बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या होगी? शाबाश, राम डेबिट टू बिल्स पेबल बीइंग बिल एक्सेप्टेड 2000। ठीक है बेटा। अब देखो जी, राम ने मनोज को बेटा 3 मंथ के क्रेडिट पे गुड्स बेची, और राम को इमीडिएट फंड्स की रिक्वायरमेंट है। राम गॉट द बिल डिस्काउंटेड एट 6% पर एनम। राम ने उस बिल को 1 जुलाई को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया।
किसने डिस्काउंट करवाया? राम ने उस बिल को इंडोर्स कर दिया बैंक के नाम पे और बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। जब भी ड्रॉर, जिसका दूसरा नाम सेलर, बैंक से बिल डिस्काउंट करवाएगा, बैंक से बिल डिस्काउंट करवाने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू BR अकाउंट। अब बताओ बेटा कितने का बिल है? 2000 का, शाबाश, इंटू 6% इंटू 3/12। उसी दिन, जिस दिन राम ने मनोज को गुड्स बेची, राम ने मनोज के ऊपर बिल लिखा, उसी दिन राम को फंड्स की रिक्वायरमेंट हो गई और राम ने वो बिल बैंक के नाम पे इंडोर्स कर दिया और बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। ठीक है बेटा, बिल कितने मंथ का है? 3 मंथ का, तो 3 महीने का डिस्काउंट कितना हो गया? 3/12, 30 रुपीज। कितना हो गया बेटा? 30 रुपीज। बिल कितना है? 2000। बोलो बेटा, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR। BR के सामने आएगा 2000 क्योंकि 2000 का बिल है और डिस्काउंट की अमाउंट कितनी आई? 30। डिस्काउंट के सामने आएगा 30। डिस्काउंट सेलर के लिए क्या है? खर्चा है, लॉस है, और लॉस क्या होते हैं बेटा? डेबिट। 2000 माइनस 39, 1970। बैंक पे कर देगा किसको बेटा? राम को। राम को बैंक से कितने पैसे रिसीव होंगे? 1970। ये 30 रुपीज सेलर के लिए एक्सपेंस है, लॉस है, डेबिट होगा, और बैंक के लिए इनकम है। बैंक की बुक्स में ये क्रेडिट हो जाएगा और क्योंकि बैंक की ये इनकम है। आगे देखो बेटा, अब बेटा सुनो, राम ने वो बिल बैंक से कब डिस्काउंट करवाया? जुलाई 1 को। जब भी बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया जाता है, उसकी ड्रॉइंग की बुक्स में कोई भी एंट्री बेटा पास नहीं की जाती, क्योंकि बिल की पेमेंट कौन रिसीव करता है बैंक से? ड्रॉर, ना कि ड्रॉई। जब ड्यू डेट आएगी तो ड्रॉई राम को पेमेंट नहीं करेगा, ड्रॉई किसको पेमेंट करेगा बेटा? बैंक को। अब ड्यू डेट क्या है? बिल बेटा राम ने मनोज को गुड्स कब बेची? जुलाई 1 को। कितने महीने के क्रेडिट पे? 3 मंथ के क्रेडिट पे। तो 3 महीने गिनो, जुलाई 1 से आगे अगस्त 1, सितंबर 1, अक्टूबर 1, 3 दिन ग्रेस के ऐड कर दो। 4 अक्टूबर को उस बिल की पेमेंट मनोज किसको करेगा? बैंक को करेगा, ना कि राम को। राम तो पहले ही बैंक से ऑलरेडी पैसे रिसीव कर चुका है 3 महीने पहले। तो बेटा मनोज क्या एंट्री करेगा उस बिल की? मनोज किसको पेमेंट करेगा? बैंक को। मनोज के पास से कैश गया, मनोज क्या एंट्री करेगा? बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल पेड ऑन मैच्योरिटी 2000। ठीक है बेटा, ड्यू डेट को मनोज उस बिल की पेमेंट किसको करेगा? बैंक को। मनोज के पास से कैश गया, कैश क्या होगा? क्रेडिट। और बिल पेबल, बिल की पेमेंट हो रही है, अब बिल पेबल क्या हो जाएगा? डेबिट। तो क्या एंट्री बनी? DP टू कैश। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। इस वीडियो को पहले ध्यान से देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, शाबाश, लो इसका स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर इसको ढंग से देखो जूम करके, फिर मेरी रिकॉर्डिंग बार बार सुनो। डेफिनेटली आपको बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक समझ आ जाएगा। यही था बेटा आज का हमारा टॉपिक। ओके, गुड बाय, सी यू।